बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व इन तउद्दु निअमतल्लाहि ला तुहसूहा सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें बेशुमार नेमतों से नवाजा है। हम अल्लाह की नेमतों को गिनना चाहें, शुमार करना चाहें, हम गिन भी नहीं सकते। इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया कि अगर तुम अल्लाह की नेमतों को गिनना चाहो, तुम्हारे बस में नहीं है कि तुम अल्लाह की नेमतों को गिन सको। बेशुमार नेमतों में एक बहुत बड़ी नेमत मुसलमानों के लिए और ख़ास तौर पे पाकिस्तानियों के लिए ये वतन अज़ीज़ मुल्क पाकिस्तान है। हमारा ये मुल्क पाकिस्तान कितनी बड़ी नेमत है, शायद हमें इस बात का अंदाज़ा नहीं है कि हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कितनी बड़ी दौलत से, कितनी बड़ी नेमत से नवाजा है। बाज़ भोले भाले यहाँ तक कि कह देते हैं कि मुल्क पाकिस्तान में रखा ही क्या है, छोड़ो भाई मुल्क पाकिस्तान को, इसमें रखा ही क्या है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस मुल्क में बेशुमार दौलतें और बेशुमार ख़जाने हमारे लिए रखे हैं। हम अगर गौर करें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस मुल्क की बदौलत, इस मुल्क के ज़रिए से हमें क्या कुछ दिया है। सबसे पहली बात तो ये कि हमारा मुल्क आज जिस जगह पर मौजूद है, ये ऐसी अहम जगह कि दीगर ममालिक की नज़र भी इसी मुल्क पर है। इसकी वजह यह है कि इसके दाएं बाएं आगे पीछे जो ममालिक लगते हैं, उनके साथ तिजारत आसान अंदाज से, अच्छे अंदाज से और बेहतरीन अंदाज से हो सकती है, और बल्कि होती है। तो इस एतबार से, जोग्राफियाई हुदूद के एतबार से हमारा मुल्क बहुत अच्छी जगह पर वाक़ है। शायद दीगर ममालिक को जोग्राफियाई हुदूद के एतबार से इतना बेहतरीन महल्ले वक़ू न मिला हो जो हमारे मुल्क को मिला है। हमारे मुल्क का महल्ले वक़ू बेहतरीन दाएं बाएं के ममालिक की वजह से। और इसी तरह दूसरी बहुत बड़ी जो दौलत इस मुल्क की बदौलत हमें मिली है, वो मजहबी तौर पर आज़ादी। हम यहाँ पर अपने मुल्क पाकिस्तान, इस वतन अजीज़ के अंदर रहकर आज़ादी के साथ अपने मज़हब पर अमल कर सकते हैं। ऐसी बात नहीं कि हम कोई दीन पर अमल करना चाहें और अमल कर ना सकें। वो अलग बात है कि हम अमल न करें और सारा अपना नज़ला और अपना सारा गंद औरों पर डाल दें कि हमारे बड़े ऐसे, हमारे हुक्मरान ऐसे। हमें कोई फोर्स तो नहीं किया गया, बेदीन होने पर हमें कोई ज़बरदस्ती नहीं की गई, चोरी और डकैती करने पर हमें कोई मजबूर नहीं किया गया, दाढ़ी काटने पर हमें मजबूर नहीं किया गया, नमाज छोड़ने पर। हमें मजहबी तौर पर आज़ादी है। और ये शायद आपको बात बड़ी अजीब लगे, आप मुल्कों के हालात का जायज़ा लें कि जहाँ पर उनको मजहबी तौर पर आज़ादी हासिल नहीं है। हम आज़ादी के साथ कोई बात कहना चाहें, आज मस्जिद के मिंबर पर बैठकर आज़ादी के साथ हम बात कह सकते हैं। आज़ादी के साथ बात सऊदी अरब के मिंबर पर बैठकर भी नहीं कही जा सकती। इमाम काबा या मस्जिद नबी के इमाम भी अगर कोई बात कहते हैं तो वही कहते हैं जो लिखा हुआ मिलता है। उससे दाएं बाएं हो, एक लफ्ज़ भी दाएं बाएं हो जाए तो फ़ौरन उनके खिलाफ एक्शन ले लिया जाता है। हमें कितनी मजहबी तौर पर आज़ादी मिल गई कि हम हक बात कहना चाहें, मिंबर पर बैठकर कहना चाहें, कोई रोक टोक नहीं। ये मुल्क पाकिस्तान की बदौलत हमें बहुत बड़ी अल्लाह ने नेमत से नवाजा है। और इसके अलावा मुल्क पाकिस्तान दुनिया में वाहिद मुल्क है जो इस्लामी भी है और साथ के साथ एटमी भी है। दुनिया में और कोई मुल्क ऐसा नहीं है, या तो एटमी होगा या इस्लामी होगा। मुल्क पाकिस्तान को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दोनों चीज़ों से नवाजा। ये मुल्क इस्लामी भी है और ये मुल्क एटमी भी है। और ये शायद आपको ये बात भी बड़ी अजीब लगे, अगर सऊदी अरब बचा हुआ है मुल्क पाकिस्तान की वजह से, हत्ता कि तुर्की की नज़र भी मुल्क पाकिस्तान पर होती है इसके एटमी मुल्क होने की वजह से। ये भी अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत और दौलत कि इस पाकिस्तान के पास इस्लाम भी है और इसके पास एटम भी है। और इसके अलावा मुल्क पाकिस्तान को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने समंदर दिया।
किसी मुल्क को देखना हो कि ये मुल्क कैसा है, तो उसमें ये भी देखा जाता है कि इस मुल्क में समंदर लगता है कि नहीं लगता। हमारी बेशुमार तिजारत पानी के रास्ते से, बहरी जहाज के ज़रिए से होती है। अगर समंदर ना होता तो शायद हमारी इतनी बड़ी तिजारत ना हो सकती, तिजारती मुल्क ना बनता। ये किस वजह से बना कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस मुल्क को समंदर भी दिया, पानी की नेमत भी दी कि इसके ज़रिए से हम तिजारत करते हैं दूसरे मुल्कों के साथ। इसी तरह किसी मुल्क को देखना हो कि ये मुल्क कैसा है, देखा जाता है कि उस मुल्क में रेगिस्तान है या नहीं है। हमारे मुल्क के अंदर थर का रेगिस्तान है, चोलिस्तान का रेगिस्तान है। ये अल्लाह ने हमें बड़े बड़े सहरा रेगिस्तान की सूरत में दिए, ये मुल्क के पाकिस्तान के पास है। इसी तरह इस मुल्क के अंदर बड़े बड़े उलमा भी मौजूद हैं। उलमा का होना ये मुस्तकिल अल्लाह की तरफ से एक बहुत बड़ी नेमत है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस मुल्क को बड़े बड़े उलमा से नवाजा है, और इस मुल्क के बड़े बड़े उलमा, अकाबिर, शयूख, उनका अंदाज़ा आप इस बात से लगाएं कि इमाम काबा खुद कहते हुए नजर आते हैं कि हमारे उस्ताद मुल्क पाकिस्तान के उलमा हैं, हमारे उस्ताद मुल्क पाकिस्तान के कारी हजरात हैं। मस्जिद नबवी के इमाम खुद कहते हैं कि हमारे इमाम मुल्क पाकिस्तान के उलमा और अकाबिर हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस मुल्क को बड़े बड़े अकाबिर, बड़े बड़े उलमा के साथ नवाजा। और इसी तरह अगर किसी मुल्क को देखना हो कि ये मुल्क कैसा है, तो इसकी ज़मीन देखी जाती है कि इसकी ज़मीन ज़राअत के काबिल है या नहीं है। हमारे मुल्क का एक बहुत बड़ा हिस्सा ज़राअत पर मुश्तमिल है, और बल्कि यूँ कहिए हमारे मुल्क की बहुत ज़्यादा आमदनी ज़राअत के ज़रिए से है। हमारा बहुत बड़ा रकबा, बहुत बड़ा हिस्सा खेती बाड़ी पर मुश्तमिल है। ये भी अल्लाह की तरफ से बहुत बड़ी नेमत। और इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस मुल्क वालों को 4 मौसम अता फरमाए। इसमें गर्मी का मौसम भी है, इसमें सर्दी का मौसम भी है, इसमें बहार का मौसम भी है, इसमें खिज़ा का मौसम भी है। बाज़ ममालिक ऐसे कि इंतहाई ज़्यादा ठंडे ज़िंदगी गुजारना मुश्किल, वो गर्मी को तरसते हैं, धूप को तरसते हैं। और बाज़ ममालिक ऐसे कि जहाँ पर गर्मी ही गर्मी, सर्दी नाम की चीज़ ही कोई नहीं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें जो मुल्क दिया, इसमें मौसम भी 4 दिए, गर्मी भी है, सर्दी भी है, खिज़ा भी है, बहार भी है। इसी तरह आखिर में वैसे तो और बेशुमार नेमतें, बेशुमार दौलतों की वजह से मुल्क अज़ीज़ बहुत अहमियत का हामिल मुल्क है। आखिर में बस अल्लाह की आखिरी नेमत जो इस मुल्क को मिली है वो मदारिस की नेमत भी है। कई इस्लामी ममालिक अपने मुल्क के अंदर मदारिस का निज़ाम चलाने के लिए मुल्क पाकिस्तान को देखते हैं, और यही वजह है हर साल मुल्क पाकिस्तान के मदारिस में फारिग होने वाले बच्चे, हुफ़ाज़, उलमा पूरी दुनिया के ममालिक के अंदर मदरसों से ज़्यादा तादाद मुल्क पाकिस्तान के मदरसों से फारिग होने वाले हुफ़ाज़ और उलमा की है। हर साल तकरीबन मुल्क पाकिस्तान के अंदर 1 लाख बच्चे हाफिज बन के निकलते हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें ये मुल्क दिया, बेशुमार नेमतों और दौलतों से नवाजा है। अल्लाह से दुआ, अल्लाह ताला हम सबको इसकी कदर करने की तौफीक अता फरमाए।